गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सिलाबी रेलों की तबाही। अस्तौर में एक खातून सिलाबी रेले की जद में आकर जाँ बहक। 2 रोज़ में तादाद 6 हो गई। लापता 15 सयाहों का तीसरे रोज़ भी सुराग ना मिल सका। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की टीम्स भी शरीक। शिगर में सिलाबी रेले मुअल्लक पुल और केटू जाने वाली सड़क को बहा ली गए। बिफरे पानी से खेत खलियान उजड़ गए। हर तरफ तबाही के मनाजिर। शराह कराक्रम की बंदे से हज़ारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं। रोड को बहाल करने का काम जारी। उधर कोटली में थला लौट के बरसाती नाले में शदीद तोगयानी। मेलहाड़ गांव को मिलाने वाले ब्रिज टूटने का खदशा। लैंड स्लाइडिंग से शोंटर वैली का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक सिलाबी पानी आया। छोटा कजन हाथी लापता हुआ, जिसे बचाने के लिए मेरे वालिद आगे गए और पानी में बह गए। सानिया चलास में जाँ भाग फहद के बेटे आसिम फहद का वीडियो बयान मजीद कहा, मेरी आंटी भी हादसे में जाँ भाग हो गई। डर के बायस हम सब पहाड़ के नीचे बैठे रहे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। अटक में 125, जहलम में 120 और लाहौर में 115 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ बरसाती नाले में बह जाने वाले कार सवार बाप बेटी की तलाश दूसरे रोज़ भी जारी। पानी के तेज़ बहाव और नाले की सतह बुलंद होने के बाद सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। NDMA के मुताबिक बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरीड की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया में PIA परवाज़ों की बहाली के फैसले का खैर मकदम कहा। मुस्बत पेशरफ्त से बरतानवी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात दूर होंगी। शहबाज शरीफ का FBR के निज़ाम में जिद्दत पर इजहार इत्मीनान। इस्लाहात से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने FBR के इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुश आइन करार दिया। इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजिर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखने की हिदायत की। CDA को तहलील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मंजूर न की। इंट्रा कोर्ट अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस भी जारी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल न होना दोहरे मयार को जाहिर करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। कहा, तनाज़ात के पुरअमन हल मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही अमन यकीनी बनाया जा सकता है। तनाज़ा कश्मीर को भारत खुद सलामती कौंसिल में लाया। अब इसी की करारदादों पर अमल दरामद से इनकारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री देने पर इत्तेफाक। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हमनसब जहांगीर आलम चौधरी से मुलाकात। इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तावन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। बाहमी तावन के फ़रोग के लिए कमेटी कायम कर दी गई। वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतबा खैर मकदम गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सवात में मदरसे में तशद्दुद से जाँ भाग तालिब इल्म का मुकदमा दर्ज। DPO सवात के मुताबिक तशद्दुद से जाँ भाग तालिब इल्म के कत्ल में 4 मुलजिम नामजद हैं। 2 को गिरफ्तार किया जा चुका। मजीद 2 मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। दीगर बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस 9 मुलजिम भी पकड़ लिए। लाठियाँ और जंजीरें बरामद। मदरसा गैर रजिस्टर्ड होने पर सील कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर की नमाज जनाजा लाहौर में अदा। गार्डन टाउन में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में साहबजादे हमाद अजहर समेत अहल खाना, अजीज़ व अकारिब और सियासी क़यादत ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर और दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज समेत सियासी क़यादत का मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
और रूस में इंतहा पसंद मवाद की ऑनलाइन तलाश काबिल सजा जुर्म करार। रूसी पार्लिमान ने नया कानून मंजूर कर लिया। इंटरनेट पर इंतहा पसंद मवाद तलाश करना जुर्म होगा। VPN के इस्तेमाल को भी जुर्म तस्वर किया जाएगा। कानून के खिलाफ वर्जी पर $63 तक जुर्माना किया जा सकेगा। मानसून बारिशों के दौरान 242 अफराद जाम बहक हो चुके, 598 जख्मी हुए। 24 घंटे के दौरान 22 अमवात रिपोर्ट हुई। सेनेटर शीरी रहमान का सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली से खिताब। कहा, ग्लोबल वार्मिंग मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात हो रहे हैं। नदी नालों पर गैर कानूनी तामीरात से भारी नुकसानात का सामना है। इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोकना होगा। फलकनाज चित्राली का कहना था कि NDMA को चित्राल पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR के निज़ाम में जिद्दत पर इजहार इत्मीनान। इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी को खुशाइन करार दिया। बोले, FBR निज़ाम के डिजिटाइजेशन से मुआशी अहदाफ के हसूल में मुआवनत मिली। अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुकर्ररा मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि गैर रस्मी मईशत के सदबाक़ के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से मज़ीद इक़दामात किए जाएं। FBR की इस्लाहात के इत्तलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजे बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। 9 मई जलाओ घेराव शेरपा पुल केस का फैसला। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 8 मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई। अली हसन अब्बास, अफजाल अजीम पाहट, खालिद कयूम पाहट और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। उधर सरगोदा की ATC ने 9 मई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। MNA अहमद चट्ठा और राना बिलाल समेत 70 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दी गई। सजा के बाद अहमद खान भच्चर की नाअहली और डिसीट होने का इम्कान। अहमद खान भच्चर ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी जल्द बाहर नहीं आ रहे। 8 से 9 मजीद मुकदमात का सामना है। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी की जानिब पार्टी क़यादत संभालने से मुताल्लिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। गुज़िश्ता रोज़ के फैसले से आया हो गया कि अब मौजूदा निज़ाम से इंसाफ नहीं मिल सकता। PTI अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 5 अगस्त तक मुल्क के हर कोने में बानी PTI का पैगाम पहुँचेगा। अवाम सड़कों पर निकल कर साबित करेंगे कि बानी PTI तन्हा नहीं है। पाकिस्तान ने बिटकॉइन सिस्टम मुतारिफ करने का आगाज कर दिया। एल सिल्वाडोर के साथ ब्लॉकचेन की लॉन्च का मुआहिदा तय पा गया। क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन के वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की एल सिल्वाडोर के सदर से अहम मुलाकात। एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब की सदर नयाब बोकीले से मुलाकात एल सिल्वाडोर में गुज़िश्ता हफ्ते हुई। क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन सिस्टम में ताउन पर पेशरफ्त हुई। जमात इस्लामी का कराची में 1 लाख दरख्त लगाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा, तमाम तर वसाइल होने के बावजूद सूबाई हुकूमत हर शोबे में नाकाम है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकी ना अच्छा माहौल। मजीद बोले, कराची ने 3256 अरब रुपए टैक्स अदा किया। इसको सिर्फ 1% देना मजाक है, वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत का बहरान शदीद तरीन सतह पर पहुँच गया। 72 घंटों में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 21 बच्चे शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में 9 लाख बच्चे भूख का शिकार हैं, जबकि 70,000 ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी तंजीमों ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा में 20 लाख फ़लस्तीनी इज्तिमाई कहत का शिकार हैं। इसराइल के खुराक को हथियार बनाने की पॉलिसी को जंगी जुर्म करार दिया जाए। 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी खुराक की तलाश में मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब गजा में इसराइली हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जुलाई गजा के बासियों के लिए मौत का महीना करार। इस्लामिक रिलीफ की रिपोर्ट के मुताबिक रवाह माह हर 12 मिनट में एक फ़लस्तीनी शहीद हो रहा है।
फ़लस्तीनियों का रोटी के एक टुकड़े या पानी के एक घूंट के लिए शहीद होना काबिल कबूल नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वार्निंग। इस्तांबुल में खिताब करते हुए गजा में इजरायली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और कहा कि बेगुनाह लोग भूख और प्यास की वजह से रोज़ शहीद हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से गजा के शहरियों की हिफाजत और इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंग बंदी के लिए आज खित्ते का दौरा कर रहे हैं। गजा में इंसानी इमदाद की तरसील के लिए राहदारी खोलने पर बात होगी।